जो आज ये लफड़ा पड़ा है, ये सारी देन जो है बीजेपी की है। कल गए थे ना टोल प्लाजा हटाने के लिए जम्मू के लीडर, तो हटा के आ गए हैं क्या? इनको पूछो ना सवाल। वो तो कहते थे हम जा रहे हैं, हटा के वापस आएंगे। तो ये कहते थे हम उखाड़ के फेंकेंगे। भैया उखाड़ के दिखा दो सही। जिस दिन जिसे भी चलाऊंगा जनाब, जिस दिन रविंद्र रैना खुद जाके उखाड़ेगा, अगर बीजेपी ने ना अंदर ठोका, इसको भी तो बताना मुझे। आज इन्होंने कहा ना कि जिनके पास डोमिसाइल होगा उन्हीं को हम देंगे। तो डोमिसाइल बाहर के लोगों को कितनों का बना हुआ है यहाँ पे? वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बाहर का, ये अंदर का, ये जम्मू कश्मीर का पहले का रहने वाला है? इसलिए ये एक नौटंकी है, ड्रामाबाजी है। ये सवाल आप रविंद्र रैना को खड़ा करिए, उसको कहिए रोज ये डांस करने से या भांगड़ा मारने से या गीत गाने से या गाने गनाने से या ऐसे ही लोगों के मुंह में मिठाई डालने से कुछ नहीं होने का। भैया आप जो ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं, ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मोहब्बत है, इसलिए मैं लोगों के मुंह में मिठाई छोड़िए। मोहब्बत उनकी कौन सी है? मोहब्बत है तो लोगों का, एक माँ जिसने बच्चा पाला, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, उसको रोजगार दे दीजिए। आज कितना आज देखें मुझे कौन सी रिक्रूटमेंट हो रही है। पहले पीडीपी, फिर बीजेपी, अब एनसी। सुरेंद्र चौधरी दल बदलू में हर पार्टी में आते हैं और चले जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये मेरा नहीं कहना, ये अवाम का कहना है। अवाम नहीं कहती, ये आप कर रहे हो, ये आपकी जुबानी है। और आपको इन लफ्जों में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आप जब एक बंदे का इंटरव्यू, आपको देखना चाहिए कि आगे मेरे कौन खड़ा है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ मेरे भैया, आपके कहने से ना मैं गिरगिट हूँगा ना मैं दल बदलू हूँगा। मैं अपने लोगों को जवाबदेह हूँ, जो लोग मेरे हज़ारों की लाखों की तादाद में मेरे साथ लोग हैं। और आपके कमेंट के नीचे आप लोग लिख के देंगे आपको जवाब के मैं क्या हूँ। इसलिए ये आप सुनिए, आप थोड़ा सुनिए, पहले सुनिए मेरे भैया, मैंने आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे पता है मैंने क्या करना है। जम्मू के साथ लगातार इनजस्टिस हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी खामोश है। बीजेपी के नेताओं के झूठे वादे, खोखले दावे जम्मू के लोगों के लिए। धारा 370 के बाद ये मेरा नहीं कहना है, ये जम्मू के अवाम का कहना है। लगातार युवा राजपूत सभा के लोगों को जेलों में भेज दिया है और कसूर इतना था कि सरोड टोल प्लाजा को हटा दिया जाए और जम्मू को लूट खसूट से बचा दिया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सुरेंद्र चौधरी जी हैं। इस बात में भी सवाल जवाब होंगे, हर बात के ऊपर सवाल जवाब होगा। डिफॉर्मेशन केस भी किया हुआ है जनाब पे 5 करोड़ का, लेकिन टस से मस नहीं है जनाब को। और ऑफ द कैमरा जब मैंने बात की तो कहते हैं जनाब होते रहते हैं केसेस, मैं तो परवाह नहीं करता हूं इन चीजों की। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दलेरी है या फिर हक और इंसाफ के लिए इनकी जानिब से एक फाइट है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र साहब वक्त देने के लिए। क्या 370 के बाद जम्मू के डोगरों को इंसाफ मिल रहा है? क्या जम्मू के साथ जस्टिस हो रहा है? और क्या जो जम्मू चाहता था वही हो रहा है? क्योंकि पहले ये स्लोगन था कि कश्मीर के साथ जस्टिस होता है, जम्मू के साथ इनजस्टिस। देखिए 370 जब तोड़ा गया, 35 से तोड़ा गया, और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ बड़े ढोल नगारे बजाए थे। उन्होंने कहा था कि पता नहीं कौन सी यहाँ पे रोजगार की ट्रेनें भर के आ जाएंगी, डेवलपमेंट का पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। यही यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ड्रग्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, यहाँ जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको रोज़ गली गली में इतना रोज़गार हो जाएगा जो पहले कभी 75 साल में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। काफ़ी सारे मुद्दों पर उन्होंने यहाँ पर ढोल बजाए। वो जो ढोल थे वो जम्मू इन लोगों ने खुशी में नहीं बजाए थे। आज ये लग रहा है कि वो जम्मू के लोगों की बर्बादी के ढोल थे। वो जम्मू के लोगों के सीनों के ऊपर चढ़ के नाच के इन्होंने ढोल बजाए थे। क्योंकि आज जो जम्मू के साथ हो रहा है, ये जम्मू के साथ 75 साल में कभी नहीं हुआ। आज़ादी के बाद अगर जम्मू के साथ अगर कोई बड़ा भेदभाव हुआ तो वो आज हो रहा है। जिस भेदभाव को बीजेपी कहती थी वो भेदभाव नहीं था। अगर आज जम्मू शहर के लोगों को आप पूछोगे, उस गरीब को पूछो जिस गरीब के बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा, उस गरीब को पूछो जिसका मकान बनाना मुश्किल हो गया, जहां इलीगल माइनिंग ने माइनिंग कितनी, आपकी ट्रालियाँ कितनी महंगी हो गई, रेता कितना महंगा हो गया, बजरी कितनी महंगी हो गई है। आज आप चले जाएं, अगर उनको सरिया कितना महंगा है। मेरा सवाल यह है, हम इन चीजों पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। जम्मू के लोगों पर टायर गैस दागे गए, युवा राजपूत सभा को जो है वो जेलों के अंदर भेज दिया गया, FIR लॉन्च कर दी गई। सिर्फ कसूर इतना था कि उन्होंने जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की थी। क्या जम्मू के लोगों को यही दिन देखने बाकी रह गए थे? मैंने यही कहा ना कि खाली जम्मू के साथ खाली एक टोल प्लाजा नहीं, वही तो मैं आपको गिना रहा था। ये बात अलग नहीं है, जो बातें मैं आपको पहले कहनी शुरू की थी वो इस टोल प्लाजा के अलग बातें नहीं है, ये टोल प्लाजा के साथ जुड़ती हुई बातें हैं। क्योंकि जम्मू शहर के साथ ये टोल प्लाजे कहाँ से आए?
यही भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि लखनपुर का टोल प्लाजा हम उखाड़ के फेंकेंगे, जब आज तक उखड़ा क्या? आज पर्ची लखनपुर में नहीं कट रही क्या? उसके बदले में आपने वहाँ बीजेपुर में, ये कल मैं सुन रहा था कि बीजेपी के कोई लीडर कह रहे थे कि हमने, रविंद्र रैना शायद कह रहे थे कि भाई हमने उस समय उखाड़ के फेंका था टोल प्लाजा, ये सरोवर वाले की बात कर रहे थे। मैं यही रविंद्र रैना साहब को पूछना चाहता हूं कि रविंद्र रैना जी, आप बताएं कि जब आपने नहीं उखाड़ा था, आप तो हमेशा झूठ मारते हो, आपने नहीं उखाड़ा था, ये उखाड़ा था जो वहां की जो लीडरशिप है, जो वहां बीजेपुर की लीडरशिप थी, उन्होंने उखाड़ा था। जब उखाड़ा था उस समय की जो सरकार है, देखिए उसका इंसाफ, उन्होंने डेमोक्रेसी को कैसे बहाल रखा। किसी भी बंदे के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया था क्या? किसी भी बंदे को जेलों में डाला था क्या? उस समय की सरकार ने यहां तक कि इस डेमोक्रेसी को मानते हुए उन लोगों को पूरा हक दिया, और उसके बाद उन्होंने टोल प्लाजा लगने भी नहीं दिया। और वो जब टोल प्लाजा था, जब वो सरकार थी, नहीं लगा। क्यों? लोगों ने जब प्रोटेस्ट की तो उसमें उन्होंने मान ली बात और टोल प्लाजा नहीं लगाया। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद, और ये जो 370 टूटने के बाद, आपने वहां सरोवर में टोल प्लाजा लगा दिया। जिस टोल प्लाजा की आप बात कर रहे हैं, आपने उसमें अगर कहा नहीं लगाओ तो फिर आज क्यों लगाया? और दूसरी बात, अगर आप कहते थे मैं पुट दियांगा, मैं एक कर दियांगा, मैं वो कर दियांगा, तो रविंद्र रैना साहब, टोल प्लाजा तो नहीं उखाड़ा गया, बल्कि आपने जम्मू शहर के, जम्मू के लोगों, नौजवान बच्चों को जेलों में डाल दिया। ये कौन सा इंसाफ है? वो जो बच्चे नौजवान जो आज कठुआ जेल के अंदर हैं, वो कौन है? वो जम्मू के लोग, जम्मू के बच्चे हैं, वो जम्मू के लोगों के बच्चे हैं, वो जम्मू के लोगों के बच्चे हैं जिन जम्मू के लोगों ने आपको 25 सीटें दी थी जम्मू शहर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें ली थी असेंबली में 2014 के अंदर। क्या ये आप उनको इंसाफ दे रहे हैं? जिन लोगों ने आपको 25 सीटें दी और आपको हुकूमत में पहुंचाया, उनके साथ आज आप ये इंसाफ कर रहे हैं कि उनके ऊपर डांगें चलाई जा रही हैं जम्मू शहर के गली गली, कूचे कूचे के अंदर। वो क्या मांग रहे हैं जम्मू शहर के अंदर? एक तो भी तो टोल प्लाजा मांग रहे हैं, लेकिन जम्मू शहर के अंदर, खाली जम्मू सूबे के अंदर खाली टोल प्लाजा एक मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज जम्मू के साथ टोल प्लाजा तो एक इशू है। आप शराब के, आप रविंद्र रैना साहब, आप असेंबली में बोलते थे कि भाई नशा मुक्त जम्मू कश्मीर होना चाहिए। तो आप बताएं, आपके निशारा के अंदर कितनी इसकी वाइन शॉपें खुली हैं? नहीं वाइन शॉप। ड्रग्स कितना है आपके अपने इलाके में? निशारा के अंदर कितने बच्चे ओवरडोज जो ड्रग्स लेके, चिट्टा लेके मर गए हैं? क्या आपके पास गिनती है? मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो कितने बच्चे आज तक ओवरडोज में मर गए? आज जम्मू शहर के अंदर कितना ड्रग्स हैं? क्या इस पे आप क्यों नहीं बोल रहे? वाइन शॉपें नहीं से नहीं खुल रही हैं, इस पे आप क्यों नहीं बोल रहे? आपने फौज की, आर्मी की भर्ती जमा बंद करा दी। आज आप देखें, जम्मू के बॉर्डर के बच्चे, जो गांव के बच्चे थे, मैक्सिमम शहर के बच्चे कम जाते थे आर्मी में, लेकिन जो गांव के बच्चे जाते थे, जो बॉर्डर बेल्ट के बच्चे आर्मी में जाते थे, आज आपने आर्मी की भर्ती बंद करके आपने अग्निवीर ले आए हो। आप बताएं अग्निवीर कितने के लग गए और जो लगे कितनों ने ज्वाइन किया? रविंद्र रैना साहब इस बात की जवाब 370 सुनिए सर, 370 वापस आना चाहिए। ये बात पहले आप आनी जी ना, मुद्दे क्या हैं जम्मू शहर के? मुद्दे तो लोगों को पता चले ना, मुद्दे क्या हैं। आज जब आप अग्निवीर कितने लगा लिए, रविंद्र रैना साहब इस पे सवाल का जवाब दें। हम रविंद्र रैना साहब को पूछते हैं कि आपके दफ्तर के बाहर कितने लोगों ने, चाहे वो रैबरे जंगलात के बच्चे थे, उन्होंने रैबरे जंगलात के बच्चे थे, उन्होंने धरना दिया। रैबरे खेल के बच्चों ने धरना दिया। एनवाईसी वालों ने धरना दिया। एनएचएम वालों ने धरना दिया। पीएचई वालों ने कितने बड़े धरने वहां पे दिए। वहां जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स थे उन्होंने धरना दिया। वहां पे आपने, आपके जो फायर ब्रिगेड में जो लोग बच्चे लगे थे, उन्होंने धरना दिया। ऐसी कितनी एक लंबी कतार है जो मैं आपको गिना सकता हूं। जो रविंद्र रैना साहब आपके दफ्तर के, उनको जाके सवाल पूछो कि जब धरने देते थे आप उनको एश्योरेंस देते थे आप पक्के हो जाओगे, क्या आज तक पक्के होगी वो लोग? पहले वो जवाब दे रविंद्र रैना साहब। रोज झूठ मारते हैं, रोज झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। केस कर देंगे वो इतना नहीं। बात देखिए, बात डिफेमेशन की केस की बात नहीं है। देखिए मुझे तो पता नहीं डिफेमेशन केस हुआ ही नहीं हुआ, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। वो छोड़िए, वो अलग बात है, वो तो ऑनरेबल कोर्ट ने देखना है। और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हमें प्राउड है, हमेशा इंसाफ करती आई है, वो अलग बात है। हम ये पर्सनल कोई बात है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमने तब भी मुद्दों की बात की थी और आज भी मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं यही उनको सवाल पूछता हूं कि उनको आपने एक लारा लगा दिया था, उसमें वो लारा था कि झूठ था। आज तो वो लोग रेगुलराइज क्यों नहीं हुए? गली गली में घूम रहे हैं। इसके साथ साथ आपने कहा था कि भाई हमने इस जम्मू कश्मीर में मीटर नहीं लगने देंगे। स्मार्ट मीटर क्यों लग रहे हैं? आप आज जो बुजुर्ग, जो जिनको ओल्ड एज पेंशनें मिलती थी, वो पेंशनें आज तक लोग बच्चों को नहीं मिल रही, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि जम्मू को इंसाफ कब मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? देखिए वक्त आ गया है आमिर भाई
कि जम्मू के लोगों को गठा होना पड़ेगा, जात बरादरी मजहब फिरका प्रति से ऊपर उठ के। ये जो बार बार हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को कौन लड़ाते हैं? यही जो बीजेपी के लोग जो लड़ाते हैं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जम्मू का हिंदू भी डोगरा है, जम्मू का मुसलमान भी डोगरा है, जम्मू का सरदार भी डोगरा है। ये डोगरा जो कल्चर है, जिसकी कोई डोगरे की कल्चर की बात करते हैं, ये बार बार डोगरा कल्चर की दुहाई देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो जमीनें आज आप लोगों से छीन रहे हो, ये जमीनें किसने दी? जिस महाराजा के नाम पे आप वोट मांगते हो, महाराजा हरि सिंह ने तो ये जमीनें लोगों को दी थी ना। आज उन्हीं जमीनों को आप छीन रहे हो। यही जो 370-35 है किसने दिया था? महाराजा हरि सिंह ने दिया था ना। आज उसी को आप छीन रहे हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर जाओ, महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू लगा हुआ है। वो स्टैचू सिर्फ आपने वोटों के लिए लगाया हुआ है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लगाया हुआ है। अगर महाराजे ने जो चीजें दी, जो आज ये जो उन्नति, ये तो तरक्की जम्मू के अंदर हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये महाराजे की देन है, ये महाराजे की दी हुई डेवलपमेंट है। और आज तो मैं सुबह एक और पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं आज जो गांधीनगर में लोगों के मकान बने हुए हैं, जो शॉपिंग कम्प्लेक्स बने हैं, उस पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। उसके भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं या क्या है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आप स्मार्ट मीटर पे मुझे बताएं, लोगों को आज तक लोगों के आगे बिजली के बिल नहीं कम हो रहे थे, और आज आपने और स्मार्ट मीटर लगा। एक मिनट, आप कह रहे थे स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो बिजली हम आपको 24 घंटे देंगे। जब आपको याद होगा जो पहले मीटर लगे थे, तब भी तो आपने ये कहा था 24/7 हम ये लाइट देंगे। क्या आज तक जम्मू के लोगों को लाइट मिली? आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर में भी फ्रॉड है। मैंने वही कहा ना, ये स्मार्ट मीटर लगने के बाद क्या गारंटी है कि आप 24 घंटे लाइट देंगे? इसलिए ये सब झूठों पे झूठ सिर्फ लोगों को लड़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, गुजरों को पहाड़ियों के साथ, हिंदुओं को मुसलमानों के साथ, एससी को दूसरों के साथ, वो राजपूतों को किसी और के साथ, जाटों को किसी और के साथ, किसानों को शहर के साथ, शहर को किसानों के साथ। ये सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल की इनकी राजनीति चल रही है, जैसे अंग्रेज करते थे। अंग्रेज भी तो डिवाइड एंड रूल का राज करते थे। उम्मीद है कि 370 वो वापस लौट कर आएगा, आप ये उम्मीद रखते हैं? नहीं, देखिए ये सब ड्यूटीज है। मैं इस पे, आप सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, मैं इस पे ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि कह नहीं सकते, लेकिन है कि ये आप सुप्रीम कोर्ट देखे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वापस आएगा। मैंने कहा ना कि नहीं, उन्होंने भी कोर्ट पे छोड़ दिया ना सारा कुछ। अब कोर्ट पे फैसला है। और हिंदुस्तान, मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हमें प्राउड है, और हिंदुस्तान की जुडिशरी जो है वो एक इंसाफ करेगी और सही फैसला देगी, और कोई भी चीज जो गलत तरीके से यहां से खत्म की गई है उसका कहीं ना कहीं वो सही निपटारा करेंगे। आप क्या चाहते हैं? 370 जो खत्म किया है गैर कानूनी तरीके से किया है? आप रोज हियरिंग सुन रहे हैं ना, जो कितने क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए इस पे, जुडिशरी ने खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने खड़े कर दिए। खुल के नहीं खुल के बात देखिए, मैं खुल के बोलूंगा, लेकिन जब हियरिंग चल रही है आप खुद समझ सकते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं। मैं ऐसे कुछ करूंगा, कल खामखा एक कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट बनती है, इसलिए मैं वो बात करूंगा जो बात मैं आपको कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है और हमारी लीडरशिप इस पे जवाब दे रही है। उमर साहब भी जवाब दे रहे हैं, फारूक साहब भी जवाब दे रहे हैं। और इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात जिसमें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने ये जमीनें लैंड टू टिलर किसने दी थी? शेख साहब ने दी थी ना। तो आज मुझे बताएं, ये जमीनें वापस ले रहे हैं, तो फिर लोगों का हमदर्द कौन हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई या भारतीय जनता पार्टी हुई? ये भी तो फैसला आज कौन लोगों ने करना है ना। इसलिए जो जिन्होंने जमीनें दी आज उनको ये कहते हैं जी वो लोग जो हैं देशद्रोही हैं। लेकिन अपना क्या है? अगर लोगों के सही मायने में कोई लोगों के खिलाफ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो लोगों के हितों के ऊपर निगरानी नहीं कर पा रही। और मैं आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बार बार कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, अब देखें जो शहर में उठ रहा है, डेमोक्रेसी कहाँ पे आज जम्मू शहर के अंदर कोई बच्चा उठता है, अगर उन जो नौजवान आज जेलों में बैठे हैं उनकी सपोर्ट में उठता है तो रात शाम को उनको अंदर ठोक देते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है भैया? आप भी तो यहाँ इस जम्मू शहर में प्रोटेस्ट करते थे, कितने के लोग आपके अंदर होते थे, कितने के लोगों को आपको जेलों में डाला गया। फिर इसका मतलब जो पहले सरकारें थी उन्होंने गलती की। जब आप प्रोटेस्ट करते थे आपको भी अंदर ठोका होता, आपको पता होता कि भाई जेलों में कैसे रहा जाता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी का, शेख अब्दुल्ला जी का नाम जो है वो अब हर जगह से हटाया जा रहा है। आप एनसी के लीडर है, आपका क्या कहना है? जैसे SKICC था, अब एस को हटा दिया है KICC। मैं बोला गलत है ना, इस पर तो उमर साहब ने भी बयान दिया। देखिए ये अगर ये नाम बोर्डों से मिटा सकते हैं, लोगों के दिलों से तो नहीं मिटा सकते ना। लोगों के दिलों में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का नाम लिखा हुआ है, इसलिए इनके नाम लिखने ना इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप लोग कहते हैं परिवारवाद पार्टी है, परिवार की एक ही परिवार की है, तो जाइए बीजेपी में देखिए परिवारवाद नहीं है। अगर एक लिस्ट आप निकालेंगे आपको खुद पता चलेगा, हर बंदे का किसका बेटा नहीं है, किसकी बहू नहीं है, किसकी भाभी नहीं है, किसका बच्चा नहीं है। बीजेपी के अंदर नहीं है क्या परिवारवाद?
जाके देखिए आप, एक लिस्ट निकालिए, वहाँ उनके ऑफिस से पूरी लिस्ट निकल जाएगी, और नेशनल लेवल पर भी निकल जाएगी तो स्टेट लेवल पर भी निकल जाएगी। इसलिए ये हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। ये आप मुझे बताएं, क्या जो करप्शन, ये हमेशा कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्या आज जम्मू कश्मीर में करप्शन नहीं है? क्या कितनी करप्शन है? कौन सा दफ्तर है जिसके अंदर करप्शन नहीं है? कौन सी फाइल बिना करप्शन के निकलती है? आप बताएं, आपको नहीं पता कि कौन से ऑफिस में करप्शन नहीं है? क्या पीडब्ल्यूडी के अंदर करप्शन नहीं है? क्या रूरल डेवलपमेंट के अंदर करप्शन नहीं है? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन नहीं है? ये कहते हैं 5-5 मरले गरीबों को दिए जाएंगे बीजेपी की सरकार के अंदर। मैंने वही कहा ना कि शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह साहब वो थे जिन्होंने लोगों को जमीनें दी थी, और ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को, ये कौन से लोगों को जमीनें देना चाहते हैं? क्लियर तो करें। यहाँ कितने लोगों का डोमिसाइल जो बाहर के लोगों का बन गया है? आज इन्होंने कहा ना कि जिनके पास डोमिसाइल होगा उन्हीं को हम देंगे, तो डोमिसाइल बाहर के लोगों को कितनों का बना हुआ है यहाँ पे? वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बाहर का, ये अंदर का, ये जम्मू कश्मीर का पहले का रहने वाला है? इसलिए ये एक नौटंकी है, ड्रामाबाजी है। ये सवाल आप रविंदर रैना को खड़ा करिए, उसको कहिए रोज ये डांस करने से या भांगड़ा मारने से या गीत गाने से या गाने गनाने से या ऐसे ही लोगों के मुंह में मिठाई डालने से कुछ नहीं होने का। भैया आप जो ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं, ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मोहब्बत है, इसलिए मैं लोगों के मुंह में मिठाई। छोड़िए मोहब्बत उनकी कौन सी है? मोहब्बत है तो लोगों का, एक माँ जिसने बच्चा पाला, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, उसको रोजगार दे दीजिए। आज कितना आज देखें मुझे कौन सी रिक्रूटमेंट हो रही है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, जिस कंपनी को इन्होंने रिक्रूटमेंट दी है उसी पे लोग शक कर रहे हैं, उसी को कहते हैं वो ब्लैक लिस्टेड है, तो आज भी आप जबरदस्ती उनसे इंटरव्यू करा रहे हैं। तो बताएं मुझे कौन सा इंसाफ है भैया? अच्छा सुरेंद्र जी, मेरा ये सवाल है आपसे, पहले पीडीपी फिर बीजेपी अब एनसी, सुरेंद्र चौधरी दल पतलू है, हर पार्टी में आते हैं और चले जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये मेरा नहीं कहना, ये अवाम का कहना है। कोई आवाम नहीं कहती, ये आप कर रहे हो, ये आपकी जुबानी है, और आपको इन लफ्जों में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आप जब एक बंदे का इंटरव्यू, आपको देखना चाहिए कि आगे मेरे कौन खड़ा है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ मेरे भैया, आपके कहने से ना मैं गिरगिट होऊंगा ना मैं दल बदलू होऊंगा। मैं अपने लोगों को जवाबदेह हूँ, जो लोग मेरे हजारों की लाखों की तादाद में मेरे साथ लोग हैं, और आपके कमेंट के नीचे आप लोग लिख के देंगे आपको जवाब के मैं क्या हूँ। इसलिए ये आप सुनिए मेरी, आप थोड़ा सुनिए, पहले सुनिए मेरे भैया, मैंने आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे पता है मैंने क्या करना है। यही बात कि अगर मैं पीडीपी में इलेक्शन लड़ा तो पीडीपी में मैं अकेला तो नहीं छोड़ के गया, अगर वहां कितने लोग छोड़ के गए बीजेपी में, पहले सुनिए मेरी बात, अगर छोड़ के गए, मैं आज मैं उस बात जो पार्टी छोड़ चुके हैं उसमें मैं ऐसे कहूँ मैंने ये किया, मैंने इस कारण छोड़ी, अच्छा नहीं बनता। रही भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी में गए थे, किस लिए गए थे? लोगों के लिए गए थे, लोगों के कामों के लिए गए थे। मुझे बताएं 1 साल में रहा, क्या काम किया उन्होंने मेरा? अगर मैं छोड़ गया, मुझे पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? मुझे मैं एक लेजिस्लेटर हूं मेरे भाई, मैं एक एमएलसी बन चुका हूं, एक लेजिस्लेटर बन चुका हूं, मुझे अब कोई ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं है, ना मुझे कोई ओहदे पार्टी के चाहिए, मुझे सिर्फ था मेरे लोगों के काम होने चाहिए। आप चलिए मेरे साथ निशारा में, आप यहाँ जम्मू में बैठ के बातें करते हैं ना कई लोग, आइए निशारा में, आइए वहां देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों ने मुझे वोट डाले उन लोगों के क्या काम हुए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के काम क्यों हुए। और आज भी आप जाएंगे लोगों में, क्यों लोग कहते हैं कि सुरेंद्र चौधरी पार्टी जब मैं बदलता हूं तो मेरे लोगों को परेशानी होनी चाहिए, मेरी निशारा के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को परेशानी होनी चाहिए, जिन्होंने मुझे वोट डालना है। यहाँ किसी को लगती है मर्जी तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। रही बात कि पार्टी बदलने का मेरा मकसद, इसको छोड़िए, ये इशू नहीं है। आज बड़े इशू हैं, आप बात करनी है तो बेरोजगारी पे बात करिए, आप बात करनी है तो लोगों को जो पेंशन सुनिए कोई युवा को नहीं, आपको फॉलो करते ये कोई सुनिए जो युवा है ना, वो तो युवा जो पसंद करते हैं ना, वो आज भी खुश हुए जब मैं यहाँ बीजेपी छोड़ के आया हूँ, उनको कोई बुरा नहीं लगा, बड़ा वेलकम हुआ। मैंने कहा वो लोग मुझे आज भी पसंद करते हैं। इसको छोड़िए, ये इशू ही नहीं है। आप इस इशू को, जो इशू जो सही है आज जम्मू के लोगों को जरूरत है, उस पर बात करिए भैया। ये छोड़िए ये बातें, ये छोटी, इधर पार्टी में वो चला गया, दूसरी में दूसरा चला गया, तीसरे में तीसरा चला गया, छोड़िए। हम लोग सैकड़ों लोग हैं, हम वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान में लड़ाई नहीं चाहते। हम वो लाते हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो सारे इकट्ठे होके चलें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, वो पार्टी है जिसने हमेशा मिसाल काम की है, हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलती है। शर्मा जी कहते हैं इस बारी सरकार बीजेपी की होगी 50 क्या, हम 50 से ज्यादा सीटें निकाल के दिखाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों का सुपड़ा साफ होगा। ये मेरी बात सुनो भैया, हम कहते हैं हमारा सुपड़ा ही साफ कर दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, पीडीपी का भी, कांग्रेस का भी, जो भी पार्टियां यहाँ पे हैं सबका सुपड़ा साफ कर दे बीजेपी। सिर्फ बीजेपी एक मेहरबानी कर दे, यहाँ इलेक्शन करा दे जम्मू कश्मीर में। सुपड़ा साफ किसी लीडर ने, बीजेपी के लीडरों ने नहीं करना मेरे भाई, पब्लिक ने करना है। और ये जो पब्लिक आज सड़कों के ऊपर है, ये जो आज इनको रो रही है, इनकी जान को रो रही है, वो इनका सुपड़ा साफ करेगी। इसलिए आप वक्त आने दीजिए, वक्त पे देखिए क्या हालात होते हैं। इसलिए ये छोड़िए कि इनके कहने से 50, ये 5, अगर ये मैं कहता हूँ ये 50 कहते हैं, मैं कहता हूँ 90 की 90 ले जाइए, लेकिन इलेक्शन तो कराएं जम्मू कश्मीर में। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए जब ये लीडर आपको कहते हैं ना 50, उनको भैया इलेक्शन करा दो,
इसलिए हम क्यों नहीं करवा रहे सुरेंद्र जी? ये उनको पता होगा, क्योंकि उनको पता है कि हम हारे हुए हैं। वो म्यूनसिपैलिटी भी हारेंगे, वो पंचायती भी हारेंगे, वो असेंबली भी हारेंगे, और रब ने चाहा तो वो पार्लियामेंट भी जम्मू कश्मीर में हारेंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा आखिरी आपसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार लोगों के आवाम के हित की बात कर रही है, लगातार 370 को लेकर भी कोर्ट में केस लड़ रही है। क्या जम्मू वालों को अब जागना चाहिए नींद से? जो जम्मू वालों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से उन पर लाठी चार्ज हो रही है, टायर गैस मारा जा रहा है, क्या अब वक्त आ चुका है कि जम्मू को जो है वो जवाब देना चाहिए, जो उनके साथ झूठे वादे हुए हैं उन चीज़ों को लेकर? देखिए तामिर, मैं आपको एक बात कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू के लोगों से अपील करूंगा, वक्त आ गया है, ये बीजेपी की जो एक ओछी और गंदी राजनीति, इससे बाहर निकलिए। आइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे शेर और बकरी ने इस जम्मू के अंदर, इस रघुनाथ मंदिर के अंदर पानी पिया हुआ है, वैसे इकट्ठे होके इनकी एक लड़ाई लड़ें, वरना ये जम्मू को तबाह कर देंगे। आज जम्मू आप देखें, यहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट हुई 370 के बाद, कौन सा रोजगार मिला? ये मुद्दे हैं बहुत बड़े, ये टोल प्लाजे हैं और कितने इश्यूज हैं। इन इश्यूज को हम रोज अगर एक एक करके, दो करके लड़ेंगे तो कभी किसी को जेल में डालेंगे, कभी किसी को जेल में डालेंगे। मैं जम्मू के लोगों से अपील करता हूं, चाहे वो खिता पीर पंचाल के हैं, चाहे वो खिता चिनाब वैली के हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हैं, ये पूरा जम्मू प्रोविंस के लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मुठ हो जाएं और एक मुठ होके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। और आके जहां तक ताल्लुक है, एक लेजिटिमेट जो डेमोक्रेटिक जो हमारा राइट बनता है, उसके तहत एक एजिटेशन जहां पे छेड़ें, ताकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ हो और ये लखनपुर पार जाए। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे सुरेंद्र जी। जाते हुए लम्हों के अंदर कुछ नेता आए थे बीजेपी के अंदर, जिन्होंने आते कहा था जम्मू 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 जम्मू। क्या लगता है वो जम्मू की गाड़ी कहाँ पहुंची है, जो जम्मू के इंसाफ के लिए बात कर रही है? ये आप उनसे पूछिए जो जम्मू जम्मू करते थे। हमने तो जम्मू जम्मू किया नहीं, हम उसमें भी कहते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव है, आज भी कहते हैं जम्मू के साथ भेदभाव है। तो जब 370 टूटा तब भी कहा था, आज भी कहते हैं। और इसलिए हम साफ कहते हैं कि ये जो बात जिनकी आप जम्मू जम्मू बात करते हैं, ये उनको पूछिए जिन्होंने जम्मू कहा, हमने ना कहा। रही बात उनकी, वो अपनी बात वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। आप उनके साथ भी आपका अच्छा उठना बैठना है, इसलिए मेरा भाई उनसे सवाल पूछे। आपको क्या महसूस होता है क्या कि जम्मू वाले जो लीडर थे, क्या उन्होंने जम्मू का इंसाफ दिलवाया? उनको पूछो ना कि उन्होंने नहीं, उनको पूछिए कि अपनी आत्मा से पूछें, यहाँ हाथ रख के पूछें क्या जम्मू के साथ इंसाफ हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि आज चंद लोग हैं उठ के कहते हैं जी एलजी कर गया। भाई एलजी कहां से कर गया? सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, यूटी जम्मू कश्मीर है, तो ये एलजी ने कहां से करना तो बीजेपी सरकार ने है। इसलिए सब कुछ जो आज ये लफड़ा पड़ा है, ये सारी देन जो है बीजेपी की है। कल गए थे ना टोल प्लाजा हटाने के लिए जम्मू के लीडर, तो हटा के आ गए हैं क्या? इनको पूछो ना सवाल। वो तो कहते थे हम जा रहे हैं, हटा के वापस आएंगे, तो ये कहते थे हम उखाड़ के फेंकेंगे। भैया उखाड़ के दिखा दो सी। जिस दिन जीसीबी चलाऊंगा जनाब, जिस दिन रविंद्र रैना खुद जाके उखाड़ेगा, अगर बीजेपी ने ना अंदर ठोका, इसको भी तो बताना मुझे। थैंक यू। अब सर, अब एनसी में पक्का रहेंगे? फिर तू फालतू सवाल करता है। ये सुरेंद्र चौधरी जी गुस्सा करके निकल गए मेरे पास से, लेकिन इंटरव्यू बड़ा जबरदस्त इन्होंने दिया। जाते हुए लम्हों में मैंने इनसे पूछा कि आप एनसी में अब रहोगे? कहते हैं जी आप फालतू सवाल करके। उम्मीद रखता हूँ जम्मू के मुद्दों पे लड़ेंगे और बेबाकी के साथ लड़ेंगे। मुझे लगता है कि जम्मू को इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।